श्री राम। प्रेम से बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे मंगलवार के दिन बजरंग बली हनुमान जी की बड़ी ही पवित्र कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जरूर लिखिए, क्योंकि श्री राम के नाम से ही हमें भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। और आज के कलयुग में श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की कृपा का होना बहुत ही जरूरी है। तो आप जय श्री राम जरूर जरूर लिखिए। तो आइए कथा को सुनते हैं। एक साधु महात्मा जी श्री रामायण जी की कथा सुनाते थे। वो कथा इतनी सुंदर सुनाते कि उनकी कथा सुनकर लोग आनंद विभोर हो जाते थे। साधु महात्मा जी का एक नियम था, प्रतिदिन जब भी वे कथा शुरू करते तो कथा प्रारंभ करने से पहले वे हनुमान जी को कथा सुनने के लिए आमंत्रित करते थे। वे जहाँ पर कथा सुनाते थे वहाँ उन्होंने कथा के स्थान पर हनुमान जी को विराजने के लिए आसन के रूप में गद्दी रखी हुई थी और इस तरह बुलाते थे, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा कहकर हनुमान जी का आह्वान करते। उसके बाद 1 घंटे तक कथा सुनाते थे। एक मास से प्रतिदिन राम कथा सुनने आते। वे भक्ति भाव से कथा सुनते। लेकिन एक दिन उनके मन में विचार आया कि साधु महात्मा जी तो प्रतिदिन कथा शुरू करने से पहले कहते हैं, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा कहकर हनुमान जी को बुलाते हैं। तो क्या वास्तव में हनुमान जी यहाँ आते होंगे? बस ऐसा विचार आते ही एक दिन उन्होंने साधु महात्मा से पूछ ही लिया, हे महाराज, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी वास्तव में विराजमान होते हैं? साधु महात्मा जी बोले, हाँ, ये मेरी श्रद्धा है। हनुमान जी का वचन है कि जहाँ पर राम कथा सुनाई और सुनी जाती है वह हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि हे महाराज, हनुमान जी यहाँ पर आते हैं, इस पर हम कैसे विश्वास करें? आप कोई ठोस प्रमाण दीजिए। आपको ये प्रमाणित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आते हैं। महाराज ने उसे बहुत समझाया कि आस्था को किसी प्रमाण की कसौटी पर कसना नहीं चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या फिर आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वह व्यक्ति माना ही नहीं और महाराज से कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी आप कहते होंगे। इसलिए हे महात्मा, आपको तो प्रमाणित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच में विवाद होता रहा और अंत में साधु महात्मा जी ने कहा कि हनुमान जी आते हैं या नहीं, इसका प्रमाण मैं कल आपको दूंगा। कल कथा प्रारंभ होने से पहले एक प्रयोग करेंगे। हनुमान जी को मैं जिस गद्दी पर विराजित होने को कहूंगा, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल वह गद्दी अपने साथ लेकर आना। उसके बाद मैं गद्दी को यहाँ रखूंगा। कथा का आरंभ करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। कुछ समय के बाद आप गद्दी उठाकर देखना। यदि आपने गद्दी उठा ली तो समझना हनुमान जी नहीं आए। वह व्यक्ति इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। साधु महात्मा ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा? क्या इसका निर्णय भी कर लें? यह तो सत्य की परीक्षा है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मैं गद्दी नहीं उठा पाया तो आपसे दीक्षा ले लूंगा, लेकिन हे साधु महात्मा, अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे? फिर साधु महात्मा ने कहा, मैं कथा वाचन करना छोड़कर आपका सेवक बन जाऊंगा। अगले दिन कथा सुनने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोग भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ पहुंचे। साधु महात्मा और वह व्यक्ति कथा के स्थान पर आए। उस व्यक्ति ने गद्दी महाराज के हाथ में दी। प्रतिदिन हनुमान जी को विराजित होने के लिए जहाँ गद्दी रखते थे उसी स्थान पर वह रखी गई। महात्मा जी ने बड़े ही दुखी हृदय से मंगलाचरण किया और बोले, हनुमान जी आइए विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज की आंखों में
आंसू आ गए। मन ही मन महाराज बोले, हे प्रभु, आज मेरी परीक्षा है। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। साधु महाराज ने प्रार्थना की और उस व्यक्ति को गद्दी उठाने के लिए निमंत्रण दिया। सभी की आंखें गद्दी पर जम गई। साधु महाराज बोले, हे महाशय, आप गद्दी उठाइए। उस व्यक्ति ने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आश्चर्य की बात तो देखिए, वह गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पाया। जो भी कारण रहा हो, उसने 3 बार हाथ बढ़ाया, लेकिन तीनों बार गद्दी को छू भी नहीं पाया। महाराज जी भी देख रहे थे कि गद्दी उठाना तो दूर की बात, व्यक्ति गद्दी को छू भी नहीं पा रहा। तीनों बार प्रयास करने पर वह पसीने से तरबतर हो गया। वह व्यक्ति समझ गया कि साक्षात हनुमान जी का चमत्कार है और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच रहा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने कहा था, उसी अनुसार उसने साधु महाराज से दीक्षा ली और भगवान की सेवा में जुड़ गया। तभी तो कहा जाता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। प्रभु की मूर्ति पत्थर की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव में उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और स्वयं प्रभु उसमें विराजते हैं। तो जय श्री राम। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी रहती। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक ऐसे पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और न हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद रूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा, यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा, वह कौन? पत्नी बोली, मंगलवार व्रत के प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और कि बताया, यह पुत्र उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे और हनुमान जी की पूजा करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है। हनुमान जी दया के पात्र बनते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय। एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया। शनिदेव को ऐसा लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। उनकी दृष्टि मात्र से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव को घमंड हो गया। वह ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा और कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनिदेव को और गुस्सा आ गया। तो शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे, मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप कहीं और जाइए, मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दीजिए, बीच में इस तरह की बाधा ना डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की यह बात पसंद नहीं आई, उनका गुस्सा और अधिक बढ़ता चला गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने वाले थे, तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। तो उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की, तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। फिर भी शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ। गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर तो हनुमान जी का क्रोध अत्यंत ही बढ़ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर, कभी वृक्षों पर खूब उठा पटका किया। इसके बाद शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे, कोई मेरी मदद करो, इस बानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेहाल हो गए। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया, तो उन्हें समझ आ गया कि मैंने तो गलत कर दिया है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहने लगी, हे बानर राज, मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उड़नता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से दूर रहूंगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे, मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव तुरंत वचन देते हैं कि जो भी तुम्हारे भक्त होंगे, मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो शनिदेव की इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ता है, उसे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। गंगा स्नान की कथा। गंगा स्नान की कथा के अनुसार माघ स्नान का पर्व था। गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और उसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को साथ में लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। वे अपनी प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिव जी से पूछा। शिव जी ने बताया, हे देवी, आज से माघ मास का स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस माघ महीने में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। प्रिय भक्तजनों, पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतुक तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? प्रभु, फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस प्रकार सवाल पूछने पर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मन का मैल धोना बहुत ही आवश्यक है। तब माता पार्वती ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि प्रभु किसने शरीर धोया और किसने मन को पवित्र किया? शिव जी ने बताया, हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। प्रिय भक्त, पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। तब शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी पार्वती जी के मन में चल रहे सारे सवालों के समाधान के लिए उनसे कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिवजी तुरंत एक कौड़ी का रूप बदल लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं।
और माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लीजिए। वैसे तो आप अत्यंत सुंदर हैं। अब क्या था, माता पार्वती अपना रूप बदलकर कौड़ी बने शिव जी के साथ गंगा स्नान के लिए जाते समय मार्ग के किनारे बैठ गई। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, लेकिन एक अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा क्रूप कौड़ी देखकर सबको हैरानी हो रही थी और सबको आश्चर्य भी हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछते, आपस में बातें करते। माता पार्वती शिवजी द्वारा बनाए गए विवरण उन्हें सुनाती रहती। अब देखिए प्रिय भक्तजनों, देवी पार्वती सभी को यह बता रही थी कि ये कौड़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। रास्ते में आते आते कई लोग देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते हैं। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, लेकिन शिवजी ने उन्हें शांत रहने का वचन जो ले लिया था, तो इस कारण माता पार्वती को ना चाहते हुए भी शांत रहना पड़ा। माता पार्वती तो यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, ये स्वर्ग में जाने की कामना रखते हैं। ऐसे लोग जो किसी दूसरी स्त्री पर नजर गड़ाए रखते हैं, तो क्या ये स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखने लायक थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहां पर आए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? ये कौन है? इस तरह असहाय पड़े हुए हैं। माता पार्वती ने कहा, यह मेरे पति हैं। हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं। हम यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के बाद गंगा स्नान करेंगे। प्रिय भक्तों, इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें सुना डाला। यह सुनकर सज्जन पुरुष की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव रखा और कौड़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट पर पहुंचा दिया। यहाँ तक कि वे लोग गंगा स्नान भी कर लेते हैं। उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ रास्ते के लिए सत्तू लाया था, उन दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बार बार नमन करते हुए कहा, हे देवी, आप जैसी देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करता है। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें आशीर्वाद देते हैं और शिव पार्वती वहां से उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में कहा, हे देवी, हे पार्वती, देखा एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने स्वर्ग के लिए रास्ता सुगम बनाया। गंगा स्नान का माहात्म्य तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी, गंगा का निर्मल माहात्म्य होने के बाद भी लोग स्वर्ग नहीं जाते। क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। राह चलते किसी स्त्री को देखकर उनके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, तो यह पाप है। किसी असहाय को देखकर उससे किनारा कर लेते हैं, तो इससे पाप मन से लेकर भला गंगा स्नान करने का फल कैसे मिल सकता है? जो लोग धर्म, कर्म, पुण्य और दान करते हुए गंगा में स्नान करते हैं, उनके पाप तो अपने आप ही मिट जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए गंगा स्नान करने से पूर्व अपने मन को शुद्ध और निर्मल करना अत्यंत आवश्यक है और उसके साथ ही दान पुण्य करना आवश्यक है। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय।